गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि कैसे रेशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म को डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी परिमेय संख्या का हमने दशमलव प्रसार देखा था। अब हमें इसका अपोजिट यानी डेसिमल एक्सप्रेशन को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें डेसिमल एक्सप्रेशन इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म, दशमलव प्रसार का पी बटा क्यू। दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था। लेट थ्री पॉइंट 36 ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन। हियर बार डिनोट्स टू इन्फिनिट टाइम्स रिपीटेशन, यानी ये अनंत बार रिपीट होता जाएगा 6। ये किसका रूप है हमारा 3.366666। ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन है। हमें इसे p बटा q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखना है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3.36। जो भी हमें डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम उसे x के इक्वल मान लेंगे, एक वेरिएबल की इक्विवेलेंट मानेंगे और हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू p अपॉन q के फॉर्म में फाइंड करेंगे। देन इट्स आवर इक्वेशन फर्स्ट मीन्स x इज इक्वल टू 3.366। ये हमारी वैल्यू है। नाउ आफ्टर डेसिमल 3 हमारा कांस्टेंट पार्ट है एंड 6 आर रिपीटिंग टर्म्स। 3 हमारा एक स्थिर अंक है और बाकी के 6 क्या हो रहे हैं, आवर्ती में है, यानी बार बार इनका दोहरान हो रहा है। तो हमें ये जो x की वैल्यू है इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद में केवल रिपीटिशन वाले ही टर्म्स रहें, यानी जिन अंकों का दोहरान हो रहा है वे अंक ही दशमलव के बाद में रहने चाहिए। मीन्स अगर ये डेसिमल हमारा इस 3 के बाद में रहता देन ये इसमें हमारे क्या रहते, केवल रिपीटेशन वाले पार्ट रहते। देन इस डेसिमल को एक स्टेप राइट हैंड में मूव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट ओके। टेन इंटू एक्स इज 10 इंटू 3.3 इट विल बी 10x एंड नाउ ये जो हमारा डेसिमल था ये कहाँ का मूव हो जाएगा, 1 स्टेप राइट हैंड साइड में मूव हो जाएगा। मीन्स इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 33.6 बार। इट्स आवर इक्वेशन सेकंड। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3.3 बार अपॉन 6 और सेकंड इक्वेशन इज 10x इज इक्वल टू 33.6 बार। पहली समीकरण में x बराबर 3.36 और 6 का रिपीटेशन है और समीकरण 2 में 10x बराबर 33.6 का रिपीटेशन है। आफ्टर डेसिमल हमें सेम वैल्यू चाहिए, बट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दशमलव के बाद की जो संख्या है वो एक समान नहीं है, तो इन्हें दशमलव के बाद में समान संख्या रखने के लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारी इक्वेशन सेकंड है उसे फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सिंगल वैल्यू एक ही अंक का दोहरान हो रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों का दोहरान होता है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों का दोहरान होता है तो 1000 से गुणा करेंगे। जितने अंकों का दोहरान हो रहा है उतने ही अंकों से इसे गुणा किया जाएगा, उतने ही 10 की पावर से गुणा किया जाएगा। नाउ अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 10, 10 से गुणा करेंगे या फिर डायरेक्ट इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों एक की बात है। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी 100x इज इक्वल टू 336 अपॉन इट्स इक्वेशन थर्ड। ये आ जाएगा यानी 336.6 का बार किसके बराबर, 100 x के बराबर। ठीक है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों में दशमलव के बाद की संख्याएं एक समान है, एक जैसी है। दशमलव के बाद यहाँ पर भी 6 का रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ पर भी 6 का रिपीटेशन हो रहा है, दोनों संख्याएं एक जैसी है। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर subtract equation second from equation third। समीकरण 3 का मान बड़ा है, 2 का मान छोटा है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 को लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 6 का पावर। इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है देन 10x इज इक्वल टू 33.6 बार। ये डेसिमल एक ही शीट में रहने चाहिए, ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा। नाउ सब्ट्रैक्शन माइनस करेंगे, 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा हमारा, 100 माइनस 10 90x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 रहेगा। एंड 6 माइनस 3 3 माइनस 3 0 एंड 3, यानी 90x इज इक्वल टू 303। देन x इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आई हमारी, x की वैल्यू। जबकि समीकरण 1 में हमने क्या माना था, यहां हमने माना था x इज इक्वल टू 3.36 रिपीटेड, यानी यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में x है और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में x है, दोनों का मान समान है। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 x का मान रखेंगे, x का मान कितना है हमारा 3.36 बार, जो जिसका मान क्या आएगा 330, और 303/90 303/90, ये क्या हमारा P/Q4। मीन्स किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व करके देखिए और इन्हें आगे जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनसे आप समझने की कोशिश कीजिए। और भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कीजिए, उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।